दिल्ली धमाके की जांच में एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में जैश के ठिकानों पर एनआईए की रेड, जैश ए मोहम्मद की नेटवर्क पर कार्रवाई हुई है। आदिल मुजम्मिल शाहीन से एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है। एनआईए के डीजी सदानंद दाते श्रीनगर में मौजूद है। कई एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन तेज हो चुका है। आदिल मुजम्मिल शाहीन से एनआईए पूछताछ करने में जुटी हुई है। एनआईए के डीजी सदानंद दाते श्रीनगर में ही मौजूद है, जो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। कई एजेंसियों की टीम भी जांच में शामिल है। दिल्ली धमाके के मामले में कहां तक तार इसके जुड़ रहे हैं, कौन कौन इस साजिश के पीछे है, वहां तक पहुंचने के लिए टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। श्रीनगर में क्योंकि कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे छापेमार कार्रवाई जारी है, सीआईए की ओर से भी लगातार दबिश दी जा रही है और इन सब के पीछे एनआईए की टीम जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि ये पूरा जो मामला था दिल्ली ब्लास्ट केस का, इसे गृह मंत्रालय की ओर से एनआईए को सौंपा गया जांच पड़ताल के लिए। ऐसे में अब एनआईए लगातार पूछताछ में जुट चुकी है। आदिल मुजम्मिल शाहीन से एनआईए की पूछताछ हो रही है। दिल्ली धमाके की जांच में एनआईए की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। एक के बाद एक कई वीडियोस सामने आ रहे हैं, कई फुटेज है जो दिख रहे हैं, जिनमें आतंकी उमर नजर आ रखा है और पूरी जो जांच है ये श्रीनगर तक पहुंच गई है। आदिल मुजम्मिल शाहीन से एनआईए की टीम अब लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। तमाम जो खुलासे हो रहे हैं उनके आधार पर ये पूछताछ आगे बढ़ रही है। कई एजेंसियों की टीम भी जांच में शामिल है। एनआईए लगातार एक्शन लेती हुई अब नजर आ रही है। श्रीनगर में जैश के ठिकानों पर रेड एनआईए की ओर से, जैश के जितने भी ठिकाने हैं वहां पर एनआईए की ओर से अब दबिश दी गई है। आदिल मुजम्मिल शाहीन से पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ के आधार पर लगातार जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अभी तक कई जगहों पे एनआईए की टीम दबिश दे चुकी है और अब श्रीनगर में अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क पर एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में इससे पहले भी एनआईए की टीम दबिश दे चुकी है और अब श्रीनगर में इस वक्त एनआईए की टीम की ओर से छापेमार कार्रवाई हो रही है। एनआईए की टीमें लगातार ये कार्रवाई कर रही है। एनआईए के डीजी सदानंद दाते खुद जांच की कमान उन्होंने संभाल ली है। वो खुद पूछताछ में जुटे हुए हैं। श्रीनगर में जैश के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। एनआईए डीजी श्रीनगर में ही इस समय मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर में डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और बाकी जितने भी लोग सामने आ रहे हैं उनसे पूछताछ हो रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की जानकारी उन्हें मिल रही है। रईस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, क्योंकि एनआईए पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, यहाँ तक कि एनआईए की जो डीजी है वो खुद इस पूरे मामले की कमान संभाल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एनआईए के डीजी है वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं और मामले की जो है वो जांच हो रही है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद यहाँ पे हमने देखा है कि जितने भी ओजीडब्ल्यू वर्कर्स है या जो भी जमात इस्लामी के वर्कर्स है, हमने देखा है कि पुलिस नकेल कस रही है, डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी जो है गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएगी। तो यही वजह की लगातार एनआईए ने जो है वो तेजी बरती है इन्वेस्टिगेशन में। पुलवामा में हमने देखा, शोपियां में हमने देखा कि जो डॉक्टर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि और भी नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। यही वजह की लगातार हमने देखा है कि एनआईए के डीजी जो है वो खुद श्रीनगर पहुंच गए हैं ताकि जो पूरा मामला है जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद ही जो है इस मामले को गंभीरता से लिया गया था। काफी तेज इन्वेस्टिगेशन की गई थी, जिस तरह से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया था लोगों को कि इस मामले की जल्द जांच की जाएगी और जो ये हमलावर है, जो ये साजिश रखने वाले हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो यही वजह है कि इसी के चलते जो है आज यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और साफ जाहिर है कि जिस तरह से जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की नीति जो अपनाए हुए है केंद्र सरकार या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कहा है कि जो टेररिज्म के खिलाफ जो है वो जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी, उसी के चलते लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो रेड्स पड़ रही है। आज भी सीआईए की रेड जो है वो आवर्दीपुरा में पड़ रही है। तो लगातार हमने देखा है कि रेड्स के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है ताकि इस मामले की जल्द रईस, क्योंकि पूरे मामले की जांच अब एनआईए कर रही है, कई डॉक्टर्स डार पर के पूछताछ भी अब तमाम लोगों से हो रही है लगातार, क्योंकि अब श्रीनगर में नौगाम में जो हादसा होता है, जैसे हादसा बताया गया है, इस पूरे मामले में आगे क्या जांच पड़ताल भी हो रही है, क्योंकि कई खुलासे इस मामले में भी हुए हैं, क्या अपडेट है वहां से? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से नौगाम ब्लास्ट हुआ है, कल ही डीजीपी जो
नलिन शहबाज है उन्होंने साफ कर दिया कि ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। इसमें किसी कोई जो आतंकी एंगल है उसको बिल्कुल रूल आउट किया गया था कि इसमें कोई जो है आतंकी साजिश शामिल नहीं है, ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। लेकिन इस चीज की जांच की जाएगी कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, जैसे एलजी ने भी कहा है कि इसकी जांच होगी कि आखिर सैंपलिंग के दौरान कैसे ये ब्लास्ट हुआ, इसकी जांच होगी। लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बहुत सारे राज्य जो है वो हाई अलर्ट पे है दिल्ली ब्लास्ट के बाद, और यहाँ पे भी हमने देखा है कि जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पे उसको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। लगातार जो है वो OGWs को जो है वो खोजा जा रहा है ताकि जो टेरर नेटवर्क है उनको किसी भी तरह जो है वो ध्वस्त किया जाए, बस्ट किया जाए। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि बारामूला से लेके काजीगुंड तक जो है वो आतंकी साजिश रच रहे हैं। हाईडोर्स जो है वो उनको बस्ट किया जा रहा है। बहुत सारी जो सामग्री है, जो वेपन वगैरह है, जो आर्म्स एमुनेशन है, उनको रिकवर किया जा रहा है। तो उसी के चल के जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, उन्हें खर्चा है कि आने वाले दिनों में आतंकी जो है वो किसी बड़े हमले को अंजाम देने के फिराक में है। यही वजह है कि लगातार हमने देखा है कि राखी के खासतौर पे जो बॉर्डर इलाके हैं, जो LOC से सटे हुए इलाके हैं, वहां पे भी काफी तेज जो है वो निगरानी बढ़ा दी गई है। तो और लगातार हमने देखा है कि चाहे वो जम्मू हो, उधमपुर हो, सांबा हो, कश्मीर हो, लगातार हर जगह पे LOC से जो सटे हुए इलाके हैं उन पे खास नजर रखी जा रही है। क्योंकि हमने नजर देखा हर है कि जगह रखी जा रही है रईस, क्योंकि जितने भी ये डॉक्टर्स की जो टीम निकल के सामने आ रही है, जो ये टेटर नेटवर्क बना हुआ है इनका, अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ इनका कनेक्शन है क्या? श्रीनगर में अब जो छापेमार कार्रवाई हो रही है, जिन्हें भी हिरासत में लिया जा रहा है, क्या इनका भी कनेक्शन यहीं से सामने आ रहा है रईस? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, इस साजिश में इन्वॉल्व है, उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है, उनके जो यार दोस्त है उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस साजिश में कितने लोग शामिल है। ये जो व्हाइट कॉलर टेरर है, ये काफी जो है हमने देखा है कि अब जो आतंकियों ने अपनी ट्रेंड जो है वो चेंज की है। पहले यहाँ पे आतंकी गतिविधियां होती थी, अब उसमें बिल्कुल बदलाव आया है। और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो भी अब जो है वो नए नए जो स्ट्रेटजीज है वो अपना रही है। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरह से ये डॉक्टर्स का तार पुलवामा से मिलता है, फिर बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो इसमें जो इनके संपर्क में थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और पूरा इस नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो इस साजिश में जो ठीक है, कौन कौन से संगठन के लोग हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, यहाँ पता लगाने की कोशिश अब NIA खुद कर रही है। आप नजर रखिएगा रईस, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।